आज का दिन आपको बता दें पाकिस्तान पर भारी रहने वाला है, क्योंकि उरी हमले के बाद आज दोपहर 12 बजे, सुबह के 7 बज चुके हैं, यानी कि 5 घंटे बाद दोपहर 12 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से सिंधु नदी समझौते की समीक्षा करने वाले हैं। इसके अलावा आज शाम संयुक्त राष्ट्र में सुषमा स्वराज, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का भाषण होने वाला है। नवाज शरीफ 21 सितंबर को काफी कुछ बोल चुके हैं, आतंक का समर्थन कर चुके हैं और आतंकवादी बुरहान वानी को हीरो बताकर अपनी पोल खुद खोल चुका है पाकिस्तान। और आज करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज नवाज शरीफ के हर झूठे दावे की पोल खोलेंगी। उरी हमले की वजह से सिंधु जल समझौता भी रद्द हो सकता है। दोपहर 12 बजे पीएम मोदी सिंधु समझौता रद्द करने के मुद्दे पर विचार करने वाले हैं। दो बड़ी खबर, संयुक्त राष्ट्र में सुषमा स्वराज का भाषण और सिंधु समझौते की समीक्षा। क्या बूंद बूंद पानी को तरसेगा पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान की आधी आबादी प्यासी रह जाएगी? क्या रेगिस्तान में बदल जाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान की हरकतों का जवाब देने के लिए भारत ने जो प्लान तैयार किया है, उस पर अगर मुहर लग जाती है तो फिर पाकिस्तान का यही हाल होने वाला है। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान को अलग थलग करने की बात कह चुके हैं और इसकी शुरुआत सिंधु नदी के पानी पर ब्रेक लगाकर की जा सकती है। जम्मू कश्मीर होकर पाकिस्तान में बहने वाली सिंधु नदी वहां की लाइफ लाइन मानी जाती है। पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी की प्यास इसी से बुझती है। खेती से लेकर पाकिस्तान में 10,000 मेगावाट बिजली इसी से ही पैदा होती है। 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी शासक अयूब खान में समझौता हुआ था। इसके तहत सिंधु बेसिन में बहने वाली 6 नदियों में से सतलुज, रावी और ब्यास पर तो भारत का पूर्ण अधिकार है। वहीं पश्चिमी हिस्से की सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी का भारत सीमित इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में पहली नजर में तो ये लगता है कि समझौता तोड़ने का फैसला पाकिस्तान को प्यासा मार सकता है। 60 के बाद में 2 बार युद्ध हो चुका है। दोनों बार पाकिस्तान की तरफ से शुरुआत हुई है, 65 के युद्ध में और 71 के युद्ध में। उसके बाद में ट्रीटीज़ का जो लॉ होता है, इंटरनेशनल लॉ, उसमें रीनिगोशिएट करना पड़ता है या रीअफर्म करना पड़ता है युद्ध के बाद में कि वो दोबारा से लागू होंगी या नहीं होंगी। और अभी भी जो हम इसको युद्ध की ही पहल मानेंगे या युद्ध ही मानेंगे कि आतंकवादी हमले हो रहे हैं भारत के ऊपर लगातार, तो कुछ तो इसका असर होगा ही और कुछ तो उसमें जो है भारत को इस तरह के निर्णय लेने पड़ सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। समझौते में ये तय हुआ था कि भारत सिंधु, झेलम और चिनाब पर बांध नहीं बनाएगा, जिसकी वजह से भारत के सामने दिक्कत ये है कि पाकिस्तान के हिस्से वाली नदियों का पानी रोकने के लिए भारत को बांध और कई नहरें बनानी होंगी, जिसमें बहुत पैसा और वक्त लगेगा। इससे विस्थापन की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है और पर्यावरण भी प्रभावित होगा। यानी फौरी तौर पर पाकिस्तान इससे प्रभावित नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही इसी तरह से किया गया है इस पूरे रीजन में कि ये वाटर स्पेशली इन तीनों रिवर्स का वाटर शेयर किया जाएगा। तो जब ये वाटर शेयर किया जाएगा तो भारत ने उस तरह से कोई भी अपना सिस्टम नहीं डेवलप किया कि वो इसको इमीडिएटली बंद कर सके या फॉर लॉन्ग टर्म। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए बंद कर सकते हैं, 15 दिन, महीना, 20 दिन, बट आप कहें कि इसे लॉन्ग टर्म के लिए बंद करना इज जस्ट नॉट पॉसिबल। पानी रोकने के फैसले में एक और बड़ा पेच है। 1960 में हुए समझौते के तहत आने वाली 6 नदियों में से एक सिंधु नदी की शुरुआत चीन से और दूसरी नदी सतलुज की शुरुआत तिब्बत से होती है। ऐसे में अगर चीन ने भारत में आने वाले पानी को ही रोक दिया तो फिर हमारे यहाँ भाखड़ा डैम, कारचम वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और नाथपा झाकरी डैम में पानी नहीं आएगा, जहां से करीब 36,000 मेगावाट बिजली पैदा होती है और हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ और दिल्ली को सप्लाई होती है।
इसलिए पीएम के सामने पाकिस्तान को पानी रोकने वाले प्लान को मंजूर कर लेना आसान नहीं रहने वाला। तो क्या सिंधु का पानी रोकेगी सरकार? 12 बजे के आसपास बैठक है, बड़ा फैसला हो सकता है, समीक्षा की जाएगी समझौते की।